पाकिस्तान अब अपने ही घर में लगी आग को बुझा नहीं पा रहा। पाकिस्तान ने अब जैक को समर्थन और फंडिंग करने वाले पाकिस्तानी सेना के जवानों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दस्तावेजों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओजे के गृह विभाग ने जैक में शामिल होने वाले और उसे फंडिंग देने और समर्थन करने के आरोप में पाकिस्तानी सेना के 100 से अधिक सेवारत और सेवानिवृत्त जवानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। गृह विभाग ने संगठन से जुड़े पाए गए सभी रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की पेंशन रोकने की सिफारिश की है, जबकि सेवारत सैनिकों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भी रखा है। पाकिस्तान सरकार की यह कार्रवाई आम सरकारी कर्मचारियों, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी तक भी बढ़ गई है। जी हां, अधिकारियों ने जैक की गतिविधियों का कथित समर्थन करने के लिए कई सरकारी कर्मचारियों की पहचान की है, जिनमें शिक्षक, इंजीनियर, विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं। खबर यहां तक मिल रही है कि इन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और अनुशासनात्मक कदम उठाए गए हैं। उधर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की सबसे दुखती नस दबाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, बलूचिस्तान के कोने कोने में बंद का असर देखने को मिल रहा है। बंद की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा है। पीओजे में बलोचों की आवाज को जैक यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी उठा रहा है। 20 दिनों से ज्यादा वक्त बीत चुका है, आवाम सड़क पर है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर जैक क्या है, जिसको लेकर मुनीर खौफजदा है। क्यों मुनीर डरा हुआ है, जरा ये समझिए। जैक यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो कि पाकिस्तान में बड़ा नागरिक अधिकार संगठन है। छात्र, व्यापारी, वकील, आम लोग संगठन में शामिल हैं। जैक की सितंबर 2023 में स्थापना की गई थी। आम नागरिकों के अधिकारों के लिए ये जो है आंदोलन चलाता है। बुनियादी सुविधाओं, आर्थिक न्याय के लिए जैक जो है वो शांतिपूर्ण और संगठित आंदोलन चलाता आया है। जैक लगातार पाक फौज सरकार के खिलाफ बोल रहा है, लगातार आवाज उठा रहा है। आवाज दबाने के लिए अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इसीलिए तो इसे बैन किया गया है। दमनकारी नीतियों को छिपाने के लिए इसे बैन कर दिया गया है। जैक कोई सशस्त्र या हिंसक आतंकी संगठन नहीं। नागरिक अधिकार मंच को पाकिस्तान ने आतंकी संगठन तक बता दिया है और यही बताकर उसको बैन किया गया है। नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान की सरकार तानाशाही पर उतर आई है। जन विद्रोह को कुचलने के लिए आतंकी संगठन जैक को घोषित किया गया है। बलूचिस्तान में जब पूरे में चुनाव हो है, बड़े नागरिक असंतोष से चुनाव पर असर का डर भी सता रहा है। राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने का डर सता रहा है। पाकिस्तानी सेना आईएसआई मनपसंद उम्मीदवार हमेशा से इस इलाके में थोपती रही है। आंदोलन से सेना के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जैक के आंदोलन को दबाना पाक फौज के लिए मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। भारत में जम्मू कश्मीर के लोग विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का कश्मीर पर दुष्प्रचार पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। मई 2024 अक्टूबर 2025 के आंदोलनों में हिंसक झड़प हो चुकी है। हिंसक झड़पों में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। अनिश्चितकालीन बंद से बड़े तख्ता पलट, विद्रोह का डर भी सता रहा है। और चलिए अब आपको समझाते हैं आखिर पीओजे में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ आवाम सड़क पर उतरी है, क्या वजह है जो पीओजे में बगावत की आंधी चल रही है। जरा ये समझिए। पीओजे में 12 विधानसभा की सीट जो है वो आती है पाकिस्तान की भारतीय शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। पाकिस्तान की सरकार इस इलाके के साथ भेदभावपूर्ण रवैया जो है वो अपनाती है। सस्ती बिजली, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं और नौकरी की मांग यहाँ के स्थानीय लोग लगातार सरकार से कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार यहाँ की आवाम को प्रताड़ित करती है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC आंदोलन कर रही थी और इसे जो है बैन किया गया। पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा था। बलूच नेताओं की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया है। डॉक्टर महरंग बलोच और सिबगतुल्लाह शाह के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार। पाकिस्तान की सरकार ने JAAC को बैन कर दिया है। पीओजे में आंदोलन को लेकर 20 दिन से ज्यादा वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन हालात जो है वो
हर एक दिन के साथ और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में शटर डाउन कर हड़ताल की जा रही है। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर बाग, कोटली में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो गुस्से में। पाकिस्तान में जबरदस्त अंतरकलह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। पाकिस्तान अब अपने ही घर में लगी आग को बुझा नहीं पा रहा। पाकिस्तान ने अब जैक को समर्थन और फंडिंग करने वाले पाकिस्तानी सेना के जवानों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दस्तावेजों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओजे के गृह विभाग ने जैक में शामिल होने वाले और उसे फंडिंग देने और समर्थन करने के आरोप में पाकिस्तानी सेना के 100 से अधिक सेवारत और सेवानिवृत्त जवानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। गृह विभाग ने संगठन से जुड़े पाए गए सभी रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की पेंशन रोकने की सिफारिश की है, जबकि सेवारत सैनिकों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भी रखा है। पाकिस्तान सरकार की यह कार्रवाई आम सरकारी कर्मचारियों, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी तक भी बढ़ गई है। जी हां, अधिकारियों ने जैक की गतिविधियों का कथित समर्थन करने के लिए कई सरकारी कर्मचारियों की पहचान की है, जिनमें शिक्षक, इंजीनियर, विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं। खबर यहां तक मिल रही है कि इन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और अनुशासनात्मक कदम उठाए गए हैं। उधर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की सबसे दुखती नस दबाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, बलूचिस्तान के कोने कोने में बंद का असर देखने को मिल रहा है। बंद की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा है।